पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। ऐसे बौखलाए दुश्मन ने हमारे आम लोगों और सेना को निशाना बनाने की कोशिश की तो पलटवार में हमने आतंकिस्तान के 13 सैन्य अड्डों को पाताल में पहुंचा दिया। हमारी स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में कैसे खलबली मचाई, कितना गहरा आघात पहुंचाया। ब्रह्मोस का खौफ पाकिस्तान की सेना और सरकार में किस कदर हावी है। कैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को दिन में भी ब्रह्मोस से बर्बादी के सपने आ रहे हैं। आप इसे सीधे मुनीर की कठपुतली शरीफ से ही सुन लीजिए। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided at 4:30 in the morning after Fajr prayers, but before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. शहबाज शरीफ इससे पहले भी भारत के प्रतिघात में पाकिस्तान में मची तबाही कबूल कर चुके हैं। वो खुद बता चुके हैं कि कैसे रात के करीब 2:30 बजे आसिम मुनीर ने फोन पर उन्हें नूर खान एयरबेस की बर्बादी की कहानी सुनाई थी। ये वही एयरबेस है जहां पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, यानी भारत के वायुवीरों ने दुश्मन के दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख दिया है। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुद कबूल किया था कि रात के 2:30 बजे नूर खान एयरबेस पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया। उस वक्त सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उन्हें फोन किया। दर्शकों को हम बताते चले कि पाकिस्तान की घड़ी में रात के 2:30 बजने का मतलब है कि आपकी घड़ी में उस वक्त रात के 3 बज रहे होंगे। महज 23 मिनट में उस रात भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था, किसी लायक नहीं छोड़ा था। विदेशी जमीन से पहले अपनी सरजमी पर शहबाज शरीफ ने ब्रह्मोस से हुई बर्बादी की गाथा किन लफ्जों में बयां की, सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिपा सलार यानी सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान को कैसे मुंह की खानी पड़ी थी, यह बयान वैसे आपको याद होगा जनहित में पहले भी हम दिखा चुके हैं। जिस वक्त पाकिस्तान पर बम बरस रहे थे, जिस वक्त पाकिस्तान के एयरबेस पर हिंदुस्तानी ब्रह्मोस से बर्बादी मची हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री स्विमिंग पूल में नहा रहा था। ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये बात खुद शहबाज शरीफ बता चुके हैं। इसे लेकर उन्हें पाकिस्तान के पत्रकारों और रक्षा विशेषज्ञों ने ही जमकर लानत मलानत भी सुनाई थी। ये पकड़े गए, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा, आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस का क्या हाल है शहबाज शरीफ का, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बात पाकिस्तान ही नहीं दुनिया जान चुकी है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी। सच यह है कि सीमा पार ब्रह्मोस का खौफ चल रहा है। इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कानपुर में किया। यहां उन्होंने पाकिस्तान के जख्मों को कुरेदते हुए मेड इन इंडिया ब्रह्मोस का नया पता भी बताया है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश।
भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। एक खबर वायरल है कि रूस और पाकिस्तान में अरबों की डील हुई है। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर दूसरे देशों के कुछ मीडिया संस्थानों ने इस कथित डील को लेकर खबर छापी है। इस खबर में सच्चाई कितनी है यह आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए कैसे कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में, और विदेश नीति पे सवाल उठाओ सब आप राष्ट्र विरोधी हो। दुखदायी विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ MOU साइन कर रहा है। रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि रूस और पाकिस्तान ने कराची में सोवियत युग के स्टील प्लांट को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। अब इस खबर को रूसी मीडिया ने भ्रामक बताया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने दोनों देशों के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। रूस के अधिकारी ने कहा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है और इसकी मंशा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को नुकसान पहुंचाने का एक असफल प्रयास है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।